नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो हैं बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियोस जो है आप जाके देख सकते हैं। अभी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 14, 14वें नंबर का जो टॉपिक है फार्मर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपको क्वेश्चन बनेगा ये शॉर्ट नोट्स के अंदर जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि 1970 तक जो मल्टीपर्पज़ जो सोसाइटीज़ थी, इन सोसाइटीज़ के माध्यम से यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो सोसाइटी थे, तो इनके स्टार्टिंग, इनके प्रारंभ के अंदर क्या था कि इसके जो जो विशेष रूप थे जिसके अंदर आपके कमोडिटी मार्केटिंग कमोडिटी मार्केटिंग के साथ साथ जो इसकी प्रोसेसिंग थी, तो इसमें क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन लाना था, इसमें कुछ विविधता लाना था। ठीक है, यानी कि कमोडिटी मार्केटिंग और इसकी प्रोसेसिंग में क्या था कि विविधता लाना था, जिसकी वजह से क्या हो कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो वीकर सेक्शन है, इस कमज़ोर वर्ग को तक आसानी से पहुंचा जा सके। लेकिन एक्चुअली में मल्टीपर्पज़ जो सोसाइटी थी वो इसमें सफल नहीं हुई। मतलब ये जो सोसाइटी थी अधिकतर क्या हो रहा था, जो बेहतर वर्ग हैं, ठीक है, जिनके पास में सुविधाएं सारी ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसे लोगों के कंट्रोल में थी। उससे क्या हो गया कि जो स्मॉल फार्मर थे, जो मार्जिनल फार्मर थे, ठीक है, तो उनको इस जो सोसाइटी के जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों का बेनिफिट नहीं मिल पाया। यानी कि मैं कहूँ कि ये जो सोसाइटी थी, ये इनकी सेवा जो है वो कमज़ोर वर्ग के किसानों को, यानी कि जो छोटे किसान थे, छोटे किसान और जो सीमांत किसान थे, इन किसानों को जो है इन सोसाइटियों के माध्यम से वो सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अब ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में क्या हो रहा था कि इससे इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो गया, चाहे वो गोदाम हो गए, कृषि सेवा केंद्र के साथ साथ क्रेडिट के जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, प्रोसेसिंग जो एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वे अपने चाहे उनको क्रेडिट प्रदान करना हो या इनपुट की सप्लाई करना हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको ये सोसाइटियाँ नहीं कर पा रही थी। जबकि इनका उद्देश्य था कि छोटे फार्मर हो गए, जो मार्जिनल फार्मर हो गए, उनको ये सुविधाएं प्राप्त करना। तो इस वजह से क्या हो गया, एनसी, इसका फुल फॉर्म जो है आपको पता होगा, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। नेशनल, ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश के आधार पे क्या हुआ, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, ध्यान रखिएगा, इस एनसीए की सिफारिश पर एक सिंगल पॉइंट पर किसान को जो है, सिंगल पॉइंट पे फार्मर को, किसान को जो है वो क्रेडिट और नॉन क्रेडिट, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट और नॉन जो क्रेडिट हैं उसकी ज़रूरत उनको पूरा करने के लिए जो है जिसकी स्थापना की गई, जिस सोसाइटी की स्थापना की गई, उस सोसाइटी का नाम क्या है, उस योजना के तहत जो है स्थापित की गई उस सोसाइटी का क्या नाम है, उसका नाम है FSS, फार्मर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1973 जो है, इसके शुरुआत में किसान सेवा समिति की स्थापना हुई। अब तक जो है आपको समझ में आ चुका होगा क्यों स्थापना हुई, ये भी समझ में आ गया होगा, किसकी सिफारिश पर जो है सम हुआ, ये भी समझ में आ गया होगा। दोबारा से जो है एक बार इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, एनसीए, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है, इसकी सिफारिश के आधार पर एक सिंगल पॉइंट पे, ध्यान रखिएगा, एक सिंगल पॉइंट पे फार्मर्स को उसकी क्रेडिट और नॉन क्रेडिट जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उन ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है किसकी स्थापना की गई, फार्मर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई। चलिए, कब स्थापना हुई, ये स्थापना हुई 1973 जो है में इसकी शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़े कि 1973 में जो है किसकी स्थापना हो चुकी थी, FSS जो है इसकी स्थापना हो चुकी है। चलिए,
और वहीं बात करें तो जुलाई जो है, जुलाई 1974 के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के द्वारा एक समूह ने, जो समूह का नाम ध्यान रखिएगा, टी ए पाई, टी ए पाई की लीडरशिप में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋण है उन ऋण को जरूरतों को पूरा करने के लिए एफएसएस जो है इस संगठन की सिफारिश की। ध्यान रखिएगा कि जुलाई 1974 के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गठित एक समूह ने, कौन सा मंडल था, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो एक गठित समूह था, इस समूह ने क्या किया, टी ए पाई की लीडरशिप के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है ऋण की जरूरत है, कौन सी जगह पे, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की जो जरूरत है, इन जरूरत को पूरा करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की जो जरूरत है उसके लिए क्या किया गया, फार्मर सर्विस सोसाइटी जो है इनके संगठन की सिफारिश की। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो टी ए पाई जो है इसके द्वारा किसान सेवा सहकारी जो समिति है उनकी स्थापना की सिफारिश की गई। ठीक है, तो फार्मर सर्विस जो सोसाइटी है इसका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन हैं, इस वीकर सेक्शन को मजबूत करने के लिए, पावरफुल स्ट्रक्चर में बदलने के लिए, बात समझ पा रहे हैं मेरी आप, पावरफुल स्ट्रक्चर में बदलने के लिए, और साथ ही साथ जो फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है, बात समझिएगा, वीकर सेक्शन को पावर स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ में इनका फाइनेंस मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए क्या किया, मतलब फार्मर्स जो सोसाइटी हैं, सर्विस सोसाइटी हैं, तो इसका विकास ग्रामीण क्षेत्रों के वीकर सेक्शन को पावरफुल स्ट्रक्चर में बदलने के लिए किया गया, और साथ ही साथ जो फाइनेंस जो मैनेजमेंट है फाइनेंस का, है ना, उसके लिए कॉमर्शियल बैंकिंग के जो प्रिंसिपल्स है उनको अपनाते हुए कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करेगा, ऐसा किसका कहना था, टी ए पाई के द्वारा। और वही हुआ कि इस फार्मर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इनके माध्यम से वीकर सेक्शन की मदद हुई। ठीक है, और फाइनेंस को बहुत अच्छे से वो है कमर्शियल बैंकिंग के जो प्रिंसिपल को अपनाते हुए उन्होंने जो कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत बनाया। चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फार्मर सर्विस सोसाइटी जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। चलिए देखो, सिंपल सा, अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे उसमें यही बात हो रही थी कि इसका मेन जो मोटिव है, ठीक है, मेन मोटिव क्या हो रहा था कि जो बेहतर वर्ग हैं, ठीक है, उनको तो ये सारा फैसिलिटी मिल रहा था, एक्चुअल में उनके कंट्रोल में था, जबकि छोटे और सीमांत फार्मर जो है उनके कंट्रोल में नहीं था, उन तक ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो मेन उद्देश्य जो था इसके पीछे वो ये था कि किसान को एक संपर्क बिंदु पे, यानी कि मैं इसको बोलूँ कि एट वन कॉन्टेक्ट विलेज, एट वन कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है, इस पर एक संपर्क बिंदु पे जो है यहाँ पर उसको ऋण उपलब्ध करवाना, उसको क्रेडिट और उसका साथ ही साथ उसको टेक्निकल जो है गाइडेंस प्रदान करना, जिससे क्या हो कि छोटे किसानों को जो है प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद हो सके। तो ये फार्मर सर्विस सोसाइटी जो है उसका उद्देश्य रहा। अब एग्जाम में जो है आप पूछ सकते हैं कि सर और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसका, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि भाई फार्मर सर्विस सोसाइटी जो है इसकी विशेषता क्या होती है। तो एक बार जो है इसकी विशेषताओं पे हम नज़र डाल लेते हैं। चलिए विशेषताओं पे नज़र डालें उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो कंपेरिजन जो है ना उसके साथ में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक तरफ जो है मैं आपको लिख देता हूँ फार्मर सर्विस सोसाइटी, और दूसरी तरफ जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ बिंदु हैं जिनके ऊपर हम जो है इनकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए
सबसे पहला विशेषता कि हम इसके क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। फार्मर सर्विस जो सोसाइटी है, यानी कि 10 किलोमीटर या फिर 10,000 की जो आबादी है, यानी कि 10,000 की जो जनसंख्या है, उस क्षेत्र को आबादी इसको कवर करता है। जबकि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक छोटे से उत्तर, आमतौर पे इसको हेक्टेयर में अगर मैं बात करूं तो 2,000 जो हेक्टेयर है इस क्षेत्र के लिए ये बनाया गया था। चलिए, दूसरा कि किस प्रकार का और कौन कौन से इससे लाभान्वित हो सकते थे। तो लाभान्वित जो होने वाले हैं लाभार्थियों का प्रकार, लाभार्थियों के प्रकार की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा कि PACS जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इससे सभी प्रकार के जो फार्मर हैं, सभी प्रकार के जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनको लाभ मिलने वाला था। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो घराने, चाहे वो ग्रामीण हैं, कारीगर हैं, कृषि मजदूर हैं, आदि को भी उसमें शामिल, यानी किसान के साथ साथ क्या हो गया, कारीगर हो गए, मजदूर हो गए, कृषि मजदूर, ध्यान रखिएगा, कृषि मजदूर हो गए। जबकि PACS के अंदर सिर्फ क्या थे, सभी प्रकार के किसान। चलिए, तीसरी सी विशेषता जो है कि इसमें ऋण की जो प्रवृत्ति रहेगी वो किस तरह की रहेगी, ऋण का टाइप क्या रहेगा, ऋण की प्रकृति। ध्यान रखिएगा कि FSS जो है इसमें आपको मल्टी टर्म या फिर मल्टी पर्पज क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड होता था। जबकि PACS के अंदर जो है लघु अवधि के लिए जो है, यानी कि आपके क्रॉप जो लोन है, क्रॉप जो लोन है वो लोन, इसके अलावा मध्य अवधि के लिए जो है ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए, अब गैर ऋण की प्रवृत्ति की बात करें, ऋण की प्रवृत्ति आप समझ पाए, गैर ऋण की जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर क्या विशेषता होती है। तो गैर ऋण की जो प्रवृत्ति है, गैर कृषि ऋण, इसकी प्रवृत्ति क्या है कि इनपुट की जो इनपुट के बारे में हम बात करेंगे तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए कि जो फार्म के जो इनपुट हैं, फार्म के जो इनपुट हैं, इन इनपुट्स की जो सप्लाई है, उनकी मार्केटिंग है, प्रोसेसिंग है, और जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उसके लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, जबकि फार्मर सर्विस सोसाइटी के अंदर क्या हो गया कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर ऋण प्रदान किया जाता है। यानी कि एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके लिए यहाँ पर ऋण जो है प्रदान किया जाता है। तो ये विशेषता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब थोड़ा सा जो है हम इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और इस वीडियो में जो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसी में, वो रहेगा आपका NCDC। NCDC जो है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जो है आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसकी फुल फॉर्म की बात हो चुकी है। 1963 जो है, 1963 में संसद में एक अधिनियम आया जिसके द्वारा कृषि जो मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत क्या हो गया, एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के रूप में इसको स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा किस रूप में इसको स्थापित किया गया, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है उसके तौर पे इसको स्थापित किया गया। कौन से एक्ट के बाद में, पार्लियामेंट एक्ट जो है उसके अंदर जो है एक्ट जो आया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, एक्ट जो है 1963 के अंदर जो है एक बनाया गया, उसके तहत जो है
इसकी स्थापना किया गया। इसके फंक्शन क्या क्या थे, ध्यान रखिएगा। इसके फंक्शंस, इसके अगर फंक्शन की बात करें तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, खाद्य सामग्री हो गई, या जैसे उत्पाद आप प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी वस्तु हैं, प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो गया, मार्केटिंग से हो गया, स्टोरेज हो गया, इसके अलावा इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको क्या करना, क्रेडिट प्रोवाइड करवाना। ध्यान रखिएगा, चाहे प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन मार्केटिंग, प्रोडक्शन मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट, एक्सपोर्ट, या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये जितने भी जो हैं उनके लिए क्या करना, उनके लिए फाइनेंस करना, वित्त पोषण करना, फाइनेंस जो है अवेलेबल करवाना। इसके अलावा दूसरे अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो इनके लिए हो गया एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गया। इसके अलावा जैसे मिट्टी का जो तेल हो गया, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि जो आदि जो है उपभोक्ता जो वस्तुओं की आपूर्ति कराना, जो कंज्यूमर गुड्स होती है उनकी आपूर्ति कराना, कंज्यूमर गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स की क्या कराना, आपूर्ति करवाना, ठीक है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट हैं, प्रोड्यूस हैं, इन प्रोड्यूस का क्या करना, इनका स्टोरेज करना, इनका स्टोरेज करना, ठीक है, इनका मार्केटिंग करना और उनका एक्सपोर्ट करना। इन सब कामों के लिए एनसीडीसी जो है उसको काम आता था। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जैसे मुर्गी पालन हो गया, डेयरी हो गया, है ना, हैंडलूम हो गए, आदि के लिए किस तरह से इनकम प्राप्त हो सकती है, उसके लिए भी ये जो है सहयोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा जो समझना है एनसीडीसी का, कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है 1963 में जो है, जो एक संसद में जो पार्लियामेंट एक्ट आया जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसके तहत एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के रूप में इसको स्थापित किया, जिसके अंदर इसके फंक्शन रहेगी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट, एक्सपोर्ट जो है उसके लिए फाइनेंस का काम करना, फर्टिलाइजर इनपुट हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गए, कंज्यूमर गुड्स जो है वो उनको उनकी सप्लाई करना। इसके अलावा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस हैं उनका स्टोरेज करना, उनका मार्केटिंग करना, स्टोर है ना, एक्सपोर्ट करना, तो ये सारे जो फंक्शन है इसके अंतर्गत आते हैं। मेनली ये है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ योजनाएं होती है उनको ये फाइनेंस करने का काम करती है। जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो एनसीडीसी जो है, जैसे जल संरक्षण हो गया, जल संरक्षण, सिंचाई, कृषि बीमा, कृषि बीमा, ग्रामीण स्वच्छता, स्वच्छता, पशु स्वास्थ्य। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसके लिए क्या करते थे ये, इन सब परियोजना, जो भी परियोजना इस तरह की चल रही है, इन परियोजनाओं को जो फाइनेंस करता है, तो ये फाइनेंस करने का काम किसका था, ये था एनसीडीसी का काम। बात समझ में आई? बहुत हल्के सिंपल से तरीके से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा ऋण अनुदान जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उनको फाइनेंस करना चाहती, जो स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं, है ना, उनको भी लोन देना, राष्ट्रीय स्तर पे समाज के लिए एक तरह से क्या होगी, डायरेक्टली ये उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही थी, उनको फाइनेंस करके, उनको जो है वित्त पोषण करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में ले लेते हैं हम NCUI। ध्यान रखिएगा, NCUI जो है, NCUI जो है इसकी स्थापना हुई थी 1929 को। सबसे पहले जो है इसकी फुल फॉर्म जो है आपको पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल
कोऑपरेटिव, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। दोबारा से एक बार ध्यान रखिएगा, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ। हिंदी में मैं आपको लिख के दे देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी 1929 को हुई थी। चलिए, अब ये जो है NCUI जो है ये क्या है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, शीर्ष संगठन है, ठीक है। ये क्या है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, शीर्ष संगठन है। श्री लालू भाई सामलदास मेहता जो है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ध्यान रखिएगा, NCUI जो है इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम था, इनके जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था श्री लालू भाई जो है, इनके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था श्री लालू भाई सामलदास मेहता जो थे, इनके फर्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट थे, है ना, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई इसका नाम जो है कब दिया गया, कैसे दिया गया, ठीक है, आगे इसका क्या कुछ नाम में परिवर्तन हुआ, तो थोड़ा सा वो जो है आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि अभी आपके एग्जाम में या ना, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी जो संघ है, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के रूप में ये इसको पुनर्गठित होने के बाद में इसको क्या किया गया कि प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, श्री लल्लू भाई सामल दास मेहता। अब इसको पुनर्गठित करने के बाद में 1954 को क्या किया गया कि अखिल भारतीय सहकारी संघ, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव यूनियन, अखिल भारतीय सहकारी संघ का नाम दिया गया। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव यूनियन जो है इसका नाम दिया गया। और 1961 में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में इसको फिर से नामांकित किया गया। फिर से इसको क्या किया गया, NCUI के रूप में इसको नाम दिया गया। चलिए, अब वापस आ जाते हैं इसके उद्देश्य के ऊपर। उद्देश्य की अगर बात करें तो भारत में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने और उसको क्या करना, विकसित करना, यानी कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को क्या करना, बढ़ावा देना, और बढ़ावा देने के साथ साथ इसको विकसित करना, ठीक है। इसके अलावा जो सहकारी जो क्षेत्र के निर्माण हो गए, सहकारी क्षेत्र जो है उन क्षेत्र के निर्माण के साथ साथ उनका विस्तार, उसके लिए लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना, मार्गदर्शन देना, मोटिवेट करना और मदद करना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कोऑपरेटिव जो प्रिंसिपल्स है उनके अनुसार सहकारी जो है सहकारिता के माध्यम से क्या करना कि लोगों की सेवा करना, ठीक है। ये उद्देश्य इसके रखे गए। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इसके कार्य की अगर बात करें तो जो कोऑपरेटिव जो एजुकेशन है, जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग है, कार्यक्रमों का आयोजन करना, यानी कि कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इनका क्या करना, आयोजन करना, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया कि जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर जो है समन्वय बैठाते हुए जो सहकारी आंदोलन जो है उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सहकारी विकास के लिए जो अनुसंधान जो है उसके लिए भी इन्होंने ये सपोर्ट करने का, सहकारी आंदोलन के दौरान जो समस्या आ रही है, जो योजना चल रही है, उनके निर्माण में सहयोग करना, उसका संचालन करना, ठीक है,
सहायता प्रदान करना। इसके अलावा जो साहित्य हैं, ऑडियो विजुअल अन्य फिल्मों के माध्यम से जो है उनका एडवर्टाइजमेंट करना, प्रकाशन करना, उसमें भी ये सहयोग करते हैं। इसके अलावा NCUI जो है वो क्या है कि एक सहकारी आंदोलन को विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, चाहे न्यूज़पेपर हो, पम्पलेट हो, ब्रोशर्स हो, बुक्स हो, फिल्म, टीवी आदि के माध्यम से सहकारी समितियों की जो उपलब्धियां हैं उसके प्रसारण में भी सहयोग प्रदान करना, यह कार्य उसके लिए कार्य करना, एक सूचना ब्यूरो और पुस्तकालय बनाकर रखना, ये सब काम किसका था? NCUI का कार्य होता था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य जो सम्मेलन होते थे उनमें भाग लेने के लिए संघ की ओर से प्रतिनिधित्व और जो सुपरवाइजर्स होते थे उनका चयन करना, इसके अलावा संगोष्ठी करना, बैठक सम्मेलन करना, प्रदर्शनी करना आदि जो सारे कार्य थे वो किसके द्वारा किए जाते थे? NCUI के द्वारा किए जाते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके द्वारा वीडियो को जो है देखा जाता है, प्यार दिया जाता है, लेकिन अगर सब्सक्राइब भी कर दे तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो है फार्मिंग जो सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो क्या होती है। तो कोऑपरेटिव जो फार्मिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग को जो हम हिंदी में बोलते हैं सहकारी खेती। ठीक है, सहकारी खेती हम इसको बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से है ना अपने को एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है ना तो यहाँ हम बहुत अच्छे से जो है इन क्वेश्चनों को करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको पॉइंट्स जो हैं उनको ध्यान में रखना, फिर आप जो है बहुत अच्छे से जो है एग्जाम में लिख पाएंगे। सहकारी खेती का मतलब हो गया कि एक ऐसी टेक्निक, ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत किसानों के द्वारा अपनी भूमि पे स्वामित्व रखते हुए, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से कुछ या सभी कार्य संयुक्त रूप से किए जाते हैं। क्या समझे? कि सहकारी जो खेती है, कोऑपरेटिव जो फार्मिंग है, इसके अंदर क्या हो जाता है कि कृषक जो हैं इनके अपनी भूमि पे क्या होता है, इनका स्वामित्व होता है। ठीक है, और वो अपनी स्वेच्छा से क्या करते हैं, जो कार्य हैं, जो भी खेती के जो कार्य उस भूमि पे होने वाले हैं वो क्या करते हैं? संयुक्त रूप से करते हैं, संयुक्त रूप से करते हैं, मिलके करते हैं। ठीक है, यानी कृषक अपनी भूमि, पूंजी, श्रम को एकत्रित करते हैं, भूमि की एक इकाई मानकर, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करते हैं और संयुक्त रूप से जो है उसकी खेती की जाती है। यानी कि क्या होता है इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग में कि ये एक उस तरह का संगठन होता है, इसका एक प्रॉपर जो डेफिनेशन जो है उसको समझने का प्रयास करिए कि इसके अंदर क्या होता है कि ये एक संगठन है। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है? एक संगठन है जिसमें किसान परस्पर एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे जो है हमारा नोट पैड बिगड़ सा गया है।